अपनी आत्मा को पहले इज्जत देना बंदा सीखे, और उसके बाद वो ये भी समझता है कि दूसरों में भी वही आत्मा है, उसको भी उतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी व्हेन नितिन सेड. नितिन की भी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई. मैं इसको जब 2 साल पहले मिला था, इसकी बॉडी नहीं थी, ऐसे आर्म्स वगैरह कुछ नहीं था, एंड अभी खुल के बात कर रहा है. उस दिन अकेले मुझसे बात करने में इसको डर लग रहा था, और ये 1.5-2 साल पहले की बात है. एंड ही सेड कि लाइक जिस तरह से मैं पढ़ा हुआ हूँ कि लड़कियों को मेरे को समझने का कोई माइंडसेट ही नहीं है, लगता था वो एलियन है या जो भी, बट नाउ आई कैन ट्रीट देम एज माय इक्वल एंड आई कैन टॉक टू देम विद रिस्पेक्ट एंड आई कैन कम अक्रॉस देम, इंटरैक्ट विद देम, एंड दिस इज वंडरफुल बिकॉज वी डोंट वांट कि हम लोग दूसरे इंसानों से डरे या नर्वस होए. क्यों? And दोबारा एक संडे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ एक्सप्लोर विद क्षितिज. एंड टुडे वी आर गोइंग टू NIBM बिकॉज हमारा द फ्री मैन मीटअप है 2021 एंड उसी के लिए हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे जैसे सबके कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप या कुछ लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, वैसे ही कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सर्च करते हुए मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम है सिरहत कालरा. एंड उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, रिलेशनशिप्स, वर्क, कल्चर, लाइफ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. जो भी हमारे एज ग्रुप के लोगों की जो भी दिक्कतें होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है उनकी वीडियोस देख के. तो उनका भी इंस्टाग्राम ID मैं डाल दूंगा नीचे. काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग मे भी नहीं भी जानते होंगे. तो वहीं हम जा रहे हैं आज वो मीटअप पे बेसिकली. और हमारे जाने का मेन मोटिव ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं, एंड मे बी उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स सुन के हमारे भी कहीं ना कहीं आंसर्स हमें मिल जाएँ. तो आपको थोड़ी सी स्नीक पिक देते हैं जो भी कन्वर्सेशन वहाँ पे हुई. तो चलो लेके चलते हैं आपको. औरंगाबाद. And I'm a DJ in Pune, working as a freelancer. And शरद कालरा भाई को मैंने 2018 से फॉलो करना चालू किया था. बस यही सीखा कि जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन की परवाह मत करो, वो आ जाएगी. और जर्नी को एंजॉय करो. और यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पहली एनर्जी थी वो वापस लाइए. कैसी है आपकी माँ, वो वाली एनर्जी वापस लाइए. और ये जान की खुशी हुई कि 2018 में मैं वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में मुझे गाड़ी में वीडियो थे आपके कौन तो मुझे लगा कि ये रास्ते तो पुणे के ही है, तो ये शरद कालरा जी अपने सिटी में ही है. तो कभी ना कभी तो मिलना है. आज पहली बार मिला आपको. Like when you have nothing to lose, you become more stronger. So exactly क्या है? Like what is that nothing? This is my question. कि what nothing? Like we have everything. Even if I say that I have nothing to lose, but I have facilities which no one else or which someone else doesn't have it. So what exactly it means कि when you have nothing to lose, when you have nothing to lose, you become more stronger. ये एक मेरा question है. I don't give it value, so for me it's already zero. If it had value, then I would be like, okay, I have something to lose. I need to protect it. मेरा अगर जैसे मैं बोल रहा था, मेरा जैसे अगर बच्चा होता तो मेरे को उसको बचा के रखना होता. अगर आज समझ लो कोविड का हाल इन्होंने ऐसा कर दिया होता कि लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का मार के खाना चुरा रहे हैं, तो मेरे को बच्चे को बचाना है. दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव टू लूज एंड हैव टू बी, दैट लिमिट्स मी, इट वीकन्स मी, बिकॉज इट्स अ डिपेंडेंसी दैट आई हैव. बट इट इज फॉर दैट डिपेंडेंसी दैट द वॉरियर विद इन मी विल बी अलाइव. के सारा कोई अगर उसको आएगा, इसलिए देखा था 2-4 दिन पहले हम कडल्स के साथ वॉक कर रहे थे और एक कुत्ता साला चुपके से आया कडल्स को अटैक करने. इसको पता भी नहीं चला, मैं उसके रास्ते में आ गया क्योंकि मेरी फटती है. अगर मेरे कुत्ते को कोई साला कुछ करेगा तो मेरी जान निकल जाएगी. तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू लूज. बट पर्सनली मेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है. वी हैव नथिंग टू लूज एंड दैट इज व्हेन वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. दैट इज व्हाई मेरे को लगता है कि 20 से लेके 30 तक का जो टाइम है मर्द के लिए, इतना खतरनाक टाइम है ना कि एक जंगल नहीं मल्टीपल जंगलों में. Question that I keep comparing myself a lot with everyone. Like, you know, when you say that you're supposed to believe in yourself, so how do I do that? Like, I know I have the potential in me, but then I have the friends also around me who I always feel are better than me. So I go into that mode wherein I can't believe in myself that okay, fine, even I have that potential, I can do it. So the comparison mode is always on. So if you can throw some light on that. And the comparison is with your own friends. With my friends. कौन तो है इसमें बताओ? As in they are doing better than me, so that's why What is better than you? like financially and How much better? intellectually they know a lot. When I go out with my friends, so they have topics to talk on, and I'm not able to contribute so much. Though I try to keep myself updated with whatever is happening, but फिर भी वो कभी-कभी हो जाता है.
I don't know some things, so I'm not able to contribute much when the discussion is going on. So that is one of the things that puts me down, that how do I keep up with everything that's happening around, and then I keep comparing that, okay, fine, how do they do it, how do they have so much time. The way I would like to answer your question is pretty simple. You are comparing yourself to the people who are present in your environment. Your environment is very similar to what he was saying. Zoom out, look at your environment from a helicopter view. That this is the environment. इसके अंदर there are A, B, C, D, X, Y, Z number of people. इनके बीच में if I draw a hierarchy, this is where I come. This is where I stand, and that's not good enough for you, right? You zoom out a little bit more, the people you are assigning value to, simply because this is the baseline, you will see as more factors as you zoom out and you see the world for what it is, you will realize that they are also nothing. Because right now, who is assigning them value? Who? You are assigning them value. Okay, we are going out to lunch, they are intellectual, they are talking about shit, and I cannot talk, but I try to contribute. Don't. Half of them also, when they are talking, again, I don't want to say that nobody knows anything, nothing like that. Ayan, like मैं तेरी गांड देख के थक गया हूँ. Please, like, sorry if I don't. So, what I'm saying is that you need to realize you are the one assigning the value. You can reverse that system. And if they actually truly hold value, then you would not try to contribute also. You will actually shut up and listen. Because if they have value, तुम्हें पता रहेगा यहाँ पे तुम्हारी कोई औकात नहीं है. यहाँ पे जो लोग हैं नर्वस जो कुछ है वो क्यों है नर्वस? क्योंकि ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है टू एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्व्स कि चाहे मैं आज अगर कुछ नहीं हूँ, दिस इज माई प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट माई सेल्फ.